अच्छा, हम कर रहे हैं ज्योमेट्री, ठीक है। क्या लिखा हुआ मैंने? दुनिया की सबसे सुंदर चीज़, अभी अब तो इस्तेमाल कर दो। बंदे की आँख देख रहा है इसकी कैसी हो रही है। कि ऐसा है, जो बच्चा दादी से प्यार करेगा, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। और बच्चों को दादी के भाई की कसम है। क्या क्या ये कौन सा रिश्ता है? आगे देखियो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये हम कर रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि बीपीटी। क्या? ठीक है, इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि थेल्स ऑफ मिलेटस एक वो था मैथमेटिशियन, पाइथागोरस का उस्ताद जी। क्या? पाइथागोरस के उस्ताद जी, गुरु जी, तो वो थे थेल्स। तो ये क्या कह रहा है कि अगर, पहले तो पढ़ लेते हैं। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर 2 पॉइंट्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कैसा जी, आपने पढ़ दिया, समझ नहीं आया क्या कह रहे हो आप? देखिए, कहता है ये एक ट्रायंगल दे दिया हमें, ठीक है जी, ये ट्रायंगल दे दिया, ओके। इसमें 3 साइड हैं, ए बी, बी सी, ए सी, और इसकी एक साइड के पैरेलल, यानी कि बी सी के पैरेलल आप एक लाइन खींच लो डी। इसके भी पैरेलल ले सकते हैं, इसके पैरेलल ले लो, या फिर ए सी के पैरेलल ले लो, ये कुछ भी लाइन अपनी तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो लाइन, जो साइड बी सी है, साइड बी सी है, उसके पैरेलल डी लाइन ले ली, तो जो डी है जो बी सी के पैरेलल है, बाकी ए बी को और ए सी को इक्वल रेशो में काटेगी। किस में काटेगी? कैसा इक्वल रेशो का मतलब क्या है? क्या भाई इक्वल रेशो का मतलब है ये, अगर ये 3/4 है तो ये भी 3/4 होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली बात ध्यान करने की है कि ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर आप लाइन खींचोगे तो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशो में काटेगी, ये कह रहा है ये, ठीक है ना। ये तो हम इसमें ये कह रहा है भाई, स्टेटमेंट तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अब एक लाइन खींची जाए किसी एक साइड के पैरेलल, डी है वो लाइन जो बी सी के पैरेलल है, टू इंटरसेक्ट द अदर 2 पॉइंट साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और जो दोनों साइड हो गए यानी कि ए बी और ए सी, क्या ए बी और ए सी को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में अलग अलग, डी अलग है और ये अलग है, ये नहीं डी और ए की अलग है, डी कह रहा है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। दिखता तो बच्चों को क्या होता है, समझ ना आता, स्टेटमेंट रट्टा मार रहे होते हैं, फिर नौकरी के लिए भटक रहे होते हैं कि भाई नौकरी हमारे लग ही ना रही, ये सरकार वो ना कर रही, वो सरकार वो ना कर रही, ठीक है। आगे, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर 2 पॉइंट्स आर डिवाइडेड इन द अदर 2 पॉइंट्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, द अदर 2 साइड्स, द अदर, ये 2 साइड्स है, ये जो है ना, ये वाला, ये यहाँ पर मैं इसके अंदर करूँगी, द अदर 2 साइड्स है वो, ये द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द, जो दोनों साइड है ए बी और ए सी, ए बी और इक्वल रेशो में, ये जो लाइन है डी ए बी को और ए सी को इक्वल रेशो में काटेगी, यानी कि ये, यानी कि ए डी, यानी कि ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी। कैसा था, अभी समझ में नहीं आया तो ये देखिएगा, ये मैंने कहा 3/4, इसको 4 से कर दे, ऊपर भी 4 से कर, नीचे भी 4 से कर, तो क्या हो गया ये, तो 3/4 कुछ भी, ये दोनों बराबर ही तो हैं, इक्वल है, तो इक्वल रेशो में कटेंगे। जैसे ये 3/4 और ये 12 और 16, बात वही है। तो यानी कि ये अपॉन ये, ठीक है, ये अपॉन ये इक्वल टू ये ए ई अपॉन ए सी, बस ये ध्यान का कि क्या कहती है। आई तो बच्चों ये समझ आता है, ठीक है ना भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या? ठीक है, तो हमें
ये दिया गिवन, ठीक है, गिवन वगैरह पूरा लिखे नहीं, गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच, गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी, बी सी के पैरेलल डी ई जो है इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली, के ट्रायंगल ए बी सी दे दिया है, इसकी साइड बी सी के पैरेलल डी ई जो लाइन है वो ए बी और ए सी को डी पर और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आ गया? क्या प्रूव करना है हमने? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूव करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम जो है ये बी ई को ज्वाइन कर लेते हैं, सी डी को ज्वाइन कर लेते हैं या डी सी कहूँ, और ये जो है ट्रायंगल पे इस पर ये इस पर डी एम परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे बोलेंगे डी एम परपेंडिकुलर ए सी, और ये वाला ये, ठीक है ना, ई एन परपेंडिकुलर ले लिया ए बी पर, ठीक है, ई एन परपेंडिकुलर ले लिया ए बी पर, ठीक है। अब गौर करने वाली बात है, अब ट्रायंगल ए डी ई का एरिया, ट्रायंगल का एरिया देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ए डी ई को अगर यहाँ लेफ़्ट से देखें, कहाँ से देखें, यहाँ से, इधर से देखें, तो ए डी ई क्या, ए डी ई, ठीक है, इसका बेस डी है और हाइट इसकी ई एन है, क्या है, ई है, ठीक है। तो ये रहा ए डी का एरिया, इस तरफ से पहले लेफ़्ट से देखेंगे, इधर से देखेंगे इसका एरिया, ठीक है ना, ओके, और इसका एरिया भी, इस वाले का एरिया भी लेफ़्ट से देखेंगे, ओके। तो यहाँ देखा ए डी ई का एरिया, ए डी ई का एरिया क्या दे दिया, ए डी हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन एरिया, ठीक है। अब ऐसे करके बी डी ई का एरिया, बी डी ई का एरिया ट्रायंगल का, बी डी ई का, इसमें बेस डी बी है, इसका बेस क्या है, डी बी, और हाइट यही लेंगे, हाइट ये लेंगे इसकी। कोई बच्चा कह रहा है क्यों लेंगे, तो बाद में बताते रहेंगे, अभी तो याद करना है, ठीक है। तो बी डी ई जो ट्रायंगल है उसका बेस डी बी लेंगे और उसकी हाइट ये है। मैं जैसे एक समझा ही दूँ थोड़ा सा, भाई हमारे पास जो है ये एक ट्रायंगल है वाला, ये लिया ट्रायंगल, ये और ये ले लिया ट्रायंगल है भाई, ये रे, ठीक है, क्या भाई, ए बी सी, इसका हाइट ये देखिए कौन है, नमस्ते बेटा, क्या है, तो देख इसका ये जो है ना, ये वाला यहाँ पर इसकी जो हाइट है मैं ऐसे करके ले सकता हूँ, तो हाइट इसकी ये भी काम आ जाएगी, ये वाली हाइट। तो इसका एरिया, ठीक है ना, एरिया ए सी ये डी ले ले, तो हम ए सी बी की मैं बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ए सी बी की, हाफ इंटू बेस इसका ये रहा सी बी, और हाइट इसकी ए डी काम आ जाएगी, क्या जाएगी, ठीक है, ओके ना। तो हमारे पास ये दैट्स, तो आप हाइट बाहर भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि अंदर ही अंदर हो, ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो ये नहीं अंदर ही अंदर होगा अचानक, वो बाहर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास अच्छा ये ओके, अच्छा अब हमारे पास तो हमने क्या निकाल दिया, ये देख, ठीक है। तो हमारे पास एरिया ए डी निकाल लिया लेफ़्ट से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये रहा, फिर बी डी का निकाल दिया, बी डी ई का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू ये रहा ई एन हाइट, ये रही, ठीक है, लिख लेना तो समझ आ जाएगा। अब ऐसे ऑल्सो अब लेफ़्ट से राइट से ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ए डी का एरिया, ए डी का एरिया इस तरफ से देखेंगे तो बेस ए ही हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी, डी एम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या, ओके। तो ए डी का एरिया यहाँ से हो गया ए ई अपॉन ए डी का एरिया, ए इंटू डी एम, ठीक है, और डी सी का इसका एरिया,
डी ई सी का एरिया ये रहा, डी ई सी का एरिया, बेस ई सी और हाइट डी एम। ठीक है, अब ये क्या करा है, ये वाले का लेफ्ट वाले का एरिया ये वाला और ये वाला अपॉन में रख दिए। ठीक है, ये देखिए रहा, ये तो एरिया, ए डी का एरिया ये रहा, ये लिख दिया, ए डी का एरिया अपॉन में बी डी का एरिया, ए डी का एरिया ये रहा, बी डी का एरिया ये रहा, अपॉन में तो रखें, हाफ से हाफ कट गया, डी एन से डी एन कट गया। ठीक है, डी एन है, ई एन है, ई एन है, ई एन। समझे बच्चे, समझदार हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ए डी का एरिया और बी डी का रेशो ले ली, इसका एरिया ये रहा। ठीक है, हाफ इंटू ये ए डी इंटू ई एन और इसका एरिया ये रहा, बी डी का एरिया हाफ इंटू बी टू इंटू ई एन। वो गलत हो रहा था तो मैंने ई एन अब काट के लिख दिया है। ठीक है, डी एन लिख दिया था मैंने खाना। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, हाफ से हाफ कट गया, ई एन से ई एन कट गया, तो ए डी अपॉन बी डी हो गया। ठीक है, अब इस तरफ के राइट हैंड वाले ले लिए, यानी कि ए डी का एरिया और डी सी का एरिया अपॉन में रख लिए, ए डी का एरिया डी सी का एरिया। ठीक है, ये रहा हाफ। ठीक है ना, ये रहा एरिया हमारे पास, ये रहा ए डी का सीधे हाथ से देखने पर हाफ इंटू ए डी ए ई इंटू डी एम। ये रहा क्या, ए डी का एरिया इधर से देखने पर ये रहा हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम, ले लिया। yes, और ये रहा डी सी का एरिया, ये रहा हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, हाफ से हाफ कट गया, डी एम से डी एम कट गया, ये बच गया। अब गौर करने वाली बात है, ये दोनों ट्रायंगल अगर तू वहाँ से देखेगा तो बी डी ये वाला इसमें बेस डी आ रहा है और डी ई सी क्या इसमें भी डी आ रहा है, तो क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पर डी पर है। ये और ये वाला ट्रायंगल भी दोनों का बेस डी है और दोनों पैरेलल, सेम पैरेलल, एक ही पैरेलल लाइन की, ये दोनों पैरेलल है ना। तो ऐसे में जो ट्रायंगल होते हैं इक्वल होते हैं, एरिया उनका क्या होता है, एरिया दो। तो ये थ्योरम है, ये कहते हैं एज ट्रायंगल बी डी ई क्या, एज ट्रायंगल बी डी और डी ई सी आर ऑन द सेम बेस, बी डी ई और डी ई सी आर ऑन द सेम बेस, और ऑन द सेम बेस मैं लिख दूँ, बेस भी लिख दूँ, सेम बेस डी पर हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल बी सी एंड डी के बीच में। तो इनका एरिया बराबर हो गया, इनका एरिया बराबर हो गया। अब गौर करने वाली बात है, अगर मैं ये दोनों, इन दोनों का एरिया बराबर है, अगर मैं डी सी की जगह बी डी रख दूँ, क्या दोनों बराबर हैं एरिया, और दो बंदे बुद्धि में बराबर हैं, तो दुकान चलवानी तो किसी बंदे को उसकी जगह वो बैठा दो। तो अगर डी सी की जगह मैं डी दोनों, तो बी डी रख दें, यहाँ पर क्या रख दें, इमेजिन करें यहाँ पर ये कि बी डी रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, इमेजिन करो कि बी डी रखा हुआ है। तो बी डी जैसी रखा है तो ये और ये बराबर ना हो जाएंगे, ये वाला अगर डी सी की जगह बी डी रख दिया जाए तो इनके इस फर्स्ट वाले का एल एच एस बराबर नहीं हो जाएगा, तो आर एस एस भी तो बराबर हो गए। तो फर्स्ट सेकंड और ये 3 था, मतलब ये दोनों एंड में ही क्या दे रखा है, ये एरिया बी डी और डी सी बराबर है। अब डी सी यहाँ है, इसकी जगह बी डी रख सकते हैं, नहीं रख सकते, जैसे बी डी रख दिया तो ये इनका एल एच एस और इस एल एच एस बराबर हो जाएंगे, तो आर एच एस भी बराबर हो जाएंगे। तो लिख दिया फ्रॉम 1 2 and 3 वी हैव दिस। ठीक है, ओके, दोनों यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन डी सी। हैंस प्रूव्ड, ये थ्योरम दादी की तरह प्यारी है, वी लव दादी एंड ज्योमेट्री है। ठीक है।